So hopefully all are doing well. In fact, I believe all are doing well. So चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और आपके पार्टनर की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स को जानते हैं आपके लिए। ठीक है, क्या सोच रहे आपके बारे में, क्या फीलिंग्स है उस टाइम पे, कैसा फील करें आपके लिए आपके पार्टनर, क्या सोच। ठीक है, एंड ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी और एज इट इज़, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ एज इट इज़ रेजोनेट कर जाए। तो जिससे जब जैसे और जितनी करती है कर भी सकती है, तो उसे रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप कभी भी देख सकते हैं गाइस इसको। ठीक है, जब भी आपके सामने रीडिंग ये वीडियो पॉपअप होता है, आप इस वीडियो को क्लिक करते हैं, आपके लिए इसमें कोई ना कोई गाइडेंस होगी, मैसेज ज़रूर होंगे यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है गाइस। मेरी सारी रीडिंग्स एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के हैं, आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और आपकी सिचुएशन गाइस कुछ भी आप अपने पार्टनर के साथ चाहें, कम्युनिकेशन में है, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप है, मैरिड है, कमिटेड है, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसके लिए आप सोच रहे हैं, तो उनकी करंट फीलिंग और थॉट को जानने के लिए आप देख सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो आप या किसी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट थॉट्स, फीलिंग्स एंड फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के थॉट्स एंड फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स। होली स्पिरिट एंजल्स what they are thinking about my viewers right now, their partners, my viewers partner, what they are thinking. अनफोल्ड कीजिए होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग को, क्या सोचें इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स को लेकर के, क्या फीलिंग्स है और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स के लिए। चलिए, Ten of Swords, Ten of Cups, Five of Cups, Six of Cups, Seven of Cups, Ace of Pentacles, and bottom of the deck we have Two of Pentacles, right? चलिए, बात करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको लेकर के क्या है। तो गाइस आपके पार्टनर में भी, आप और आपके पार्टनर इस टाइम पे मेरे कुछ व्यूअर्स डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन में है। ठीक है, अपने पार्टनर से, और ठीक है, या कुछ उनके उनमें पेनफुल सिचुएशन हुई है, लड़ाई झगड़ा, कुछ गलत फहमियाँ, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर नो कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो ठीक है, और मेरे कुछ व्यूवर्स तो यहाँ पे नो कांटेक्ट सेपरेशन में ही मुझे लग रहा है। ठीक है, उनका यूनियन ब्रेक हुआ है, पास में कमिटमेंट या उनका रिलेशन में सेपरेशन आया है। ठीक है, और
मेरे कुछ व्यूवर के, और अगर कांटेक्ट में है भी तो आप लोगों में कोई ना कोई पेनफुल सिचुएशन ज़रूर हुई है, पास में हुई हो या अभी हुई हो करंट में। ठीक है। हम्म। तो उसे आपके पार्टनर काफ़ी मिस कर रहे हैं, वो पेनफुल सिचुएशन भी मिस कर रहे हैं, और आपके साथ जितने भी हैप्पी मोमेंट थे ना उनकी लाइफ के, हैप्पी मेमोरीज थी जितनी भी, ठीक है, वो सब मिस कर रहे हैं आपको। और वो ये भी मिस कर रहे हैं कि कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ, या कैसे सेपरेशन हो गया, या कैसे क्राइसिस हो गया आप लोगों में, कैसे ब्रेकअप हो गया, नो कॉन्टैक्ट, ये पेनफुल सिचुएशन कैसे हो गई आप लोगों में। क्योंकि आप उनके लिए हारमनी, आपसे उनकी लाइफ में हारमनी थी, आपके रिलेशनशिप में आपके लिए, आपके साथ वो लाइफ में हारमनी फील करते हैं। और आप हो सकते हैं उनके सोल कनेक्शन, कुछ मेरे व्यूवर्स एक्सक्यूज मी गाइस, आप में से मेरे कुछ व्यूवर्स सोल कनेक्शन वाले हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले। नहीं तो ये किसी के पास पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनसे आपका नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप हो रहा है, हो रखा है इस टाइम पे। ठीक है। या फिर आपके कोई पहले के जानने वाले, मतलब कि इन द सेंस की चाइल्डहुड से भी होते हैं, किसी के नेबरहुड से भी होते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन होती है, ठीक है, सभी की। क्योंकि देखो लाखों हज़ारों करोड़ों लोग हैं, तो उनकी सिचुएशन भी एक जैसी तो नहीं होगी ना, सिचुएशन में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर आपसे यूनियन, आपसे यूनियन में आपके ब्रेक हुआ है ना आपके रिलेशन में, या कोई पेनफुल सिचुएशन हुई है, कुछ एंडिंग्स, ब्रेकअप्स हुए हैं, बिट्रेयल हुआ है, लॉस, क्राइसिस हुए हैं, बिकॉज एनी रीज़न, ड्यू टू एनी रीज़न, वो तो काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में, और वो मिस करते हैं उस पे कि क्यों हो गई ऐसे, कैसे हो गई, और काफ़ी तकलीफ होती है उनको, काफ़ी पेन पेन में है वो, ग्रीफ में है, ठीक है। या सक्सेस नहीं मिल पाया, आपका यूनियन नहीं मिल पाया, आपका अचीव नहीं कर पाए वो, इस वजह से भी काफ़ी पेन होती है, क्योंकि आपसे यूनियन करना चाहते हैं, और आपके साथ अपने हैप्पी टाइम को बहुत याद करते हैं, हैप्पी मोमेंट्स को, जितने भी हारमोनियस मोमेंट रहे आप लोगों में वो भी याद करते हैं, ये सिचुएशन भी। या और आपसे यूनियन नहीं अचीव कर पा रहे हैं, यूनियन में ब्रेक हो गया, या रिलेशन में नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन एंड हो गया है, या कोई क्राइसिस हो गए हैं, तो उस वजह से काफ़ी वो भी सोच सोच करके काफ़ी पेनफुल में है, क्योंकि आप उनकी फिश फुलफिलमेंट है, उनको ट्रूली हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, हारमनी आपसे लगती है उनको, ठीक है, अपनी लाइफ में। तो आपके साथ ना वो हारमनी भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने रिलेशन में वापस से, ठीक है, वापस से बैलेंस करना चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, जॉय चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर हम्म क्योंकि आपको काफ़ी इनोसेंस मानते हैं वो, काफ़ी अपने लिए काफ़ी लविंग है आप, काफ़ी इनोसेंस, काफ़ी प्योर, ठीक है, ट्रस्ट वर्दी। और गाइस आपके लिए वो सोच रहे हैं, देखिए शादी करना की सोचते हैं वो, काफ़ी आपसे ड्रीमिंग करते हैं शादी के लिए, कि उनके साथ आपकी हैप्पी फैमिली होती, हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, किड्स, हस्बैंड वाइफ, अबंडेंस, ठीक है, रिलैक्सिंग टाइम, हारमोनियस टाइम, अबंडेंट। तो यही सोचते हैं वो आपसे, ठीक है, कि आपसे ही शादी कर ले, अगर मैरिड है तो आपसे, आपके साथ मतलब हारमोनियस ही रहे, कोई ब्रेकअप ना है, कोई क्राइसिस ना है, कोई अलगाव ना है। और अभी तक शादी नहीं हुई है तो वो सोचते हैं कि शादी करनी है, और पेनफुल कोई सिचुएशन रही है, सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, कोई क्राइसिस, तो उसको एंड करने की सोच रहे हैं, ठीक है, और सोच रहे हैं कि आपसे आपसे अब आप में अपनी फैमिली देख वो मानते हैं वो, कि आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं इन द सेंस, ठीक है, फ्यूचर पार्टनर, ये अपना पार्टनर ही मानते हैं वो, ठीक है, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली, और इसके बारे में वो काफ़ी सोचते हैं, और डे ड्रीमिंग करते हैं, ठीक है, और डे ड्रीमिंग भी करते हैं, और ड्रीम भी देखते हैं, और इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं कि आपके साथ उनकी फैमिली हो, कि मतलब इस तरह से कि वो फ्यूचर विजुलाइज कर रहे होते हैं कि आप उनके साथ हैं, ठीक है, एज अ हस्बैंड वाइफ, आपके किड्स हैं, आप हैप्पीली मैरिड हैं, आप हैप्पीली
रह रहे हैं, जी रहे हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा ऐसा वो सोचते हैं। और डे ड्रीमिंग भी करते हैं, विजुअलाइजेशन भी, ठीक है। और जिनके पार्टनर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स आती है, तो वो एज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज़ करते हैं आपके साथ ये मैनिफेस्ट करने के लिए। और जिनके पार्टनर को नहीं आती, वो जाने अनजाने ये सब सोच रहे होते हैं आपको लेकर के, क्योंकि आप उनके ट्रू लव हैं, ठीक है। आपसे उनकी रिलेशन में, लाइफ में हारमोनी फील करते हैं वो, ठीक है। और हो सकता है कि देखिए उनके पास पास्ट में चॉइसेस रही हो, या इल्यूजन्स थे उनके, इन द सेंस कि रियलाइजेशन नहीं था उनके लिए कि सही साथी उनके लिए कौन रहेगा, ठीक है, सही साथी तो उस वजह से भी पास में आपके लड़ाई झगड़ा एंडिंग हुए होंगे, ब्रेकअप, या बैलेंस नहीं कर पाए होंगे, अलगा हुआ होगा, या ठीक है कोई रिलेशन, अगर कोई और चॉइसेस रही हो एज अ लव अफेयर। और ये ना हो तो आपके साथ देखिए वो हैप्पी टाइम तो स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, विश है उनकी, सोचते हैं वो, ठीक है, ये चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन मे भी उनके पास कुछ सिचुएशन ऐसी हो, या वर्क सिचुएशन ऐसी हो, ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जिनकी इसलिए भी नहीं कर पा रहे हो। बट वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, हारमोनी आपके रिलेशन में, बैलेंस, ग्रोथ, मैरिज, कमिटमेंट, फ्रेंडशिप नर्चर करना चाहते हैं अपनी बेटर, ठीक है। अपनी देखिए फ्रेंडशिप हर होता है, दोस्तों के साथ भी फ्रेंडशिप होती है, और हस्बैंड वाइफ में भी एक करना चाहो ना कि देखो कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, उसमें फ्रेंडशिप भी और हस्बैंड वाइफ भी हो, ठीक है, लव और एक दूसरे के लवर भी हो, तो वो चीज़ें अलग हो जाती है। तो वैसा ही कि आप लोग ना उनको फ्रेंड्स की ज़रूरत ही ना पड़े, कि आप उनके एज अ फ्रेंड भी रहो, मतलब फ्रेंड वाला रिलेशन भी हो आपका, की ज़रूरत पड़े तो आप गाइड भी कर सको, एक दूसरे को सपोर्ट कर सको। और लव का हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन भी हो, एक हारमनी वाला, ठीक है, वो चीज़ें भी क्रिएट करना चाहते हैं आप। और ना वो काफ़ी ना आप लोगों से कहीं ना कहीं देखिए वो सेपरेशन में तो है, या नो कांटेक्ट में, या कोई ना कोई पेनफुल सिचुएशन है आपकी, ठीक है, या आपसे यूनियन अचीव नहीं कर पाए, तो उससे भी डिसअपॉइंट है। अब वो पास में देखिए, क्योंकि देखिए चॉइसेस का भी कार्ड है, तो मे भी पास में वो इन्वॉल्व हुए हों, ठीक है, किसी ऐसे ऑप्शंस में, चॉइसेस में, ठीक है, उनको लगाओ कि वो सही रहेंगे उनके लिए वो चॉइसेस, एज अ लव अफेयर स्पेशली, ठीक है। अगर अभी तक मैरिड नहीं है तो आप लोग, ठीक है, तो वो इन्वॉल्व होंगे। बट हुआ क्या ना कि वो सारी चीज़ें ना उनके लिए यूजलेस निकली, ठीक है, यूजलेस निकली, डिसअपॉइंट किया, ठीक है। देखिए 3 कप के, ये 3 मटके हैं ना, कैसे, ये 3 कलश हैं, ये देखिए 3 ये लुढ़के हुए हैं, और ये 2 कलश अभी भी खड़े हैं, सही सलामत है। तो ये 2 आप 2 हैं, ठीक है। और ये 3 कलश, यानी कि वो किसी और ऑप्शंस में, चॉइसेस में पहले इन्वॉल्व हो गया, आपको चीट, धोखा करके, एंडिंग करके, ब्रेकअप करके, नो कॉन्टैक्ट, बिट्रायल, व्हाटएवर सिचुएशन रही, ठीक है, आपको हर्ट करके, ठीक है। बट वो उनके लिए ये निकला, ठीक है, बिना काम के, सब अनवर्दी, रिग्रेटफुल, डिसअपॉइंटिंग, ठीक है, जिनसे उनको लॉस ही हुआ, रिग्रेट हुआ, बाद में सॉरो हुआ, और वहाँ से उन्होंने मे बी वहाँ से भी ब्रेक किया उन्होंने फिर, या हुआ उनका बिकॉज ऑफ, ठीक है, उनको किसी तरह से। तो अभी वो आपके साथ ना, और ये चीज़ें आपके साथ भी रही, क्योंकि आपसे ब्रेक करके किसी और में इन्वॉल्व हुए ना, ठीक है, तो वहाँ से भी ब्रेक हुआ होगा, या डिसअपॉइंटमेंट, चीटिंग मिली होगी। तो अभी अब सारा ध्यान ना वो सोचते रहते हैं, आप पे ही है, मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस भी हो उनसे, ठीक है। देखिए बंदे की शिप है ना, शिप पे ध्यान है उसका, ये चीज़ों पे ध्यान नहीं है, ठीक है। और ये देखिए आप 2, यानी और ये 2 कप है ना, सही सलामत है, यानी ये आप 2 है, ठीक है। तो वो ना ये चीज़ें ना इन इतने सॉरो, रिग्रेट, पेन में है ना, इस वजह से कि पास में किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, किसी और चॉइसेस में इन्वॉल्व है, और वो उनके लिए डिसअपॉइंटिंग निकली काफ़ी। तो वो आप लोगों को भी ये नहीं फील कर पा रहे इस टाइम पे रियलाइजेशन कि आप दोनों अभी भी, आपका कनेक्शन बिल्डअप है, सेफ है, ठीक है, और आपके कनेक्शन ग्रो कर सकता है, ठीक है। और वो देखिए कहीं और मतलब सोच रहे हैं काफ़ी, ठीक है। और हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो आप लोगों की तरफ भी सोच रहे हो, आपके लोगों को ध्यान आपकी तरफ ही है, क्योंकि उनका, ठीक है। और उनको लगता है आप कहीं बहुत दूर तो नहीं हो गए उनसे, बहुत दूर तो नहीं हो गए, लेकिन उनको रियलाइजेशन है कि आप अभी भी उनका वेट कर रहे हैं, या आप अभी भी उनके लिए है, ठीक है, ये चीज़ें। और उनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली है लाइफ में आपसे, अगर मूव ऑन किया उन्होंने, आपसे को पेन दिया, हर्ट दिया, ब्रेक किया, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन किया, किसी तरह का क्राइस किया, तो ठीक है, किसी और की वजह से, स्पेशली किसी लव अफेयर की वजह से, ठीक है।
और जिनके अलावा अफेयर नहीं थे जिनके पार्टनर के, तो उनकी कोई सिचुएशन रही होगी, ठीक है। उनकी वर्क सिचुएशन, मनी सिचुएशन के कारण भी किसी के पार्टनर ने किया होगा ये चीज़ें, ठीक है, कि मनी पे ध्यान दिया होगा, ज़्यादा वर्क पे ध्यान दिया होगा, या और लोगों की में, या और सिचुएशन पे, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान दिया होगा उस टाइम पे, आप पे नहीं ध्यान दिया होगा अगर मैरिड है तो। और अनमैरिड है तो आपके पार्टनर किसी और चॉइसेस में इन्वॉल्व हुए होंगे, तो वहाँ से तो कोलैप्स सब, ठीक है, और डिसअपॉइंट है वहाँ। और आपसे भी ब्रेक हुआ ना इस वजह से, तो डिसअपॉइंट हुए मैं आपसे भी अलग हो करके, कि क्यों अलग हुए आपसे, तो ये तो गलती हो गई उनसे, रिग्रेट में, काफ़ी पछतावे में, सौरव में। और आपके साथ ना न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाह रहा है, ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गॉड से कहीं ना कहीं, ठीक है। और आप गॉड का ना मिराकल मानते हैं वो आपको अपनी लाइफ में, गॉड का गिफ्ट मानते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपसे उनकी लाइफ में ना हारमनी, ग्रोथ ही था, सब अपॉर्चुनिटीज़ थी उनकी लाइफ में, सब बेहतर ही बेहतर था, उनका लक भी काम करता था। और वो चीज़ें अब सोच रहे हैं, वो रियलाइजेशन हो रही है उनको काफ़ी, ठीक है। और आपको लेकर के अब ड्रीमिंग भी करते हैं, ठीक है। और उनको सौरव भी है, पेन भी है कि आपसे क्यों क्राइसिस किया, आपसे क्यों नहीं टाइम दिया, या आपसे क्यों नहीं बैलेंस किया, आपसे क्यों नो कांटेक्ट कर लिया, या आपको क्यों हर्ट कर दिया बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन और एनी थर्ड पर्सन और एनी थर्ड चॉइसेस, ठीक है। काफ़ी रिग्रेट में है, ये रियलाइजेशन हो गया उनको, अभी अभी आपसे यूनियन चाहते हैं, और आपसे यूनियन अचीव करने की सोच रहे हैं, और प्लान कर रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। और आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। आपको रिलेशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, कमिटमेंट, मैरिड नहीं है आप लोग, तो मैरिड, आपको मैरिज कमिटमेंट कमिट करने की सोच रहे हैं काफ़ी, ठीक है, इस टाइम पे आपके पार्टनर, ठीक है। और इस कनेक्शन में आपको अबंडेंस ग्रोथ करने की, क्योंकि आपको काफ़ी अबंडेंस मानते हैं, आपको अपने लाइफ में गॉड का मिराकल ही मानते हैं वो, ठीक है। और हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम भी है, कुछ व्यूवर्स इसमें से पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले, जैसे मैंने बताया अभी। तो आपके, ठीक है, तो आप लोगों से यूनियन ही करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में हारमनी, बैलेंस, एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं, ठीक है। और काफ़ी रिग्रेट में अगर आपसे एंडिंग की थी, या पेनफुल सिचुएशन, या आपसे कोई क्राइसिस हुए थे बिकॉज ऑफ एनी थर्ड सिचुएशन, एनी थर्ड पार्टीज, एनी थर्ड इशूज़, ठीक है, क्योंकि वो उनको रियलाइजेशन हो गया अब, तो काफ़ी रिग्रेट में कि वो जिनकी वजह से, अगर जिन चीज़ों की वजह से, जिन लोगों की वजह से, या किसी भी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी की वजह से ये सब उन्होंने किया, तो वो तो उनके लिए नहीं निकले ना सही, उनके लिए थे ही नहीं, या उनसे लॉस ही हुआ, चीट ही मिला, सेपरेट, ये आइसोलेशन ही मिला बाद में, ठीक है, पेन ही मिला, तो इस वजह से भी पेन में है, और आप लोगों से भी अलगाव हो गया, या नो कांटेक्ट, या क्राइसिस हो गया, आपको टाइम नहीं दे पाए, ठीक है। तो अभी आपको टाइम देना चाहते हैं, आपके साथ अपनी हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके लिए सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हैं, ठीक है। आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हारमनी, ठीक है, आपके साथ वापस से एक नए सिरे से। अपने आपके कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, देखिए जो बैलेंस इसमें वो हुआ था ना, डामाडोल हुआ ना, ये बैलेंस ब्रेक हुआ इसमें से, एंडिंग हुई, कोई आप लोगों में सेपरेशन, नो कांटेक्ट, क्राइसिस हुए, तो अभी उसको बैलेंस करने की सोच रहे हैं आप लोगों में से, ठीक है। आपके रिलेशन में हो, चाहे मैरिड रिलेशन में हो, चाहे कमिटेड हो, चाहे आपका रिलेशन, ठीक है, चाहे नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट है, उससे मतलब नहीं है, बट बैलेंस करने की सोच रहे हैं, हारमनी क्रिएट करने की सोच रहे हैं, उसमें आपको सॉलिड ऑफर देने की सोच रहे हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करने की सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ कप का कार्ड है, और प्योर लव, अनकंडीशनल लव करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और इसको अबंडेंट फ्लोरिश करने की सोच रहे हैं, ठीक है। जॉय, इसमें जॉयफुल मोमेंट क्रिएट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्शन उनको काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, उनकी हर तरीके की ग्रोथ करता है, उनकी मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी, और ग्रोथ के लिए भी उनको ये कनेक्शन, आपके साथ रिलेशन, उनका कनेक्शन, उनको ये रियलाइजेशन है कि ये सही है आपके लिए, उनके लिए, ठीक है। और स्पिरिचुअल वाले हैं तो उनको कहीं ना कहीं अवेकनिंग हुई है, डिवाइन अवेकनिंग हुई है, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इस वजह से भी देखिए। और आपके साथ ना घर ही बसाना चाहते हैं, ये कलश देख रहे हैं, कलश के सब विवाह में भी यही कलश रखा जाता है, ठीक है, घर में भी यही कलश रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे शादी करके और हैप्पी फैमिली बसाना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाह रहे हैं वो आपके साथ, ठीक है।
और आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, प्योर लव करते हैं, और इसमें जॉय ही क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर कोई पास में पेनफुल सिचुएशन भी रही थी ना, तो इसमें हैप्पीनेस जॉय ही क्रिएट करना चाहते हैं। और देखिए उनका कोई ईगो था, कोई फादर फिगर था, कोई अथॉरिटीज़ कहीं से किसी की वर्क सिचुएशन से क्रिएट हो रही थी प्रॉब्लम, या उनके काम की सिचुएशन थी, ठीक है, या कुछ भी था, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिसकी वजह से वो बढ़ नहीं पा रहे थे, तो वो उसको एंड करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाह रहे हैं, और आपकी कनेक्शन में सब ठीक करना चाह रहे हैं। और आपके डेफिनेटली डिवाइन मैस्कुलिन है कुछ के, जितने भी लोग ट्विन फ्लेम सोल कनेक्ट फ्लेम है या पास्ट लाइफ स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हैं, सोलमेट्स वगैरह, ठीक है, और वो चाह रहे हैं एक बेटर चेंज, एक बेटर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, गुड लक चाह रहे हैं आप सारे, इन द सेंस कि अपना चाह रहे हैं कि उनका फॉर्चून अब काम करे, अनएक्सपेक्टेड चेंज करना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चेंजेस रिलेशन में हो जाए। जितना भी आप लोगों में पेनफुल सिचुएशन, क्राइसिस रहे, अलगाव, सेपरेशन, ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट, अब उसको चेंज कर दें, एक बेटर उसमें न्यू बिगनिंग में, अनकंडीशनल लव में, बैलेंस, ग्रोथ, हारमनी, सक्सेस, विक्ट्री, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है, ये चीज़ें सोच रहे हैं आपके लिए। पास में विड्रॉल किया हो आपसे, मे बी डिसअपॉइंट किया हो आपको, इस पे एफर्ट्स नहीं किया हो, तो अभी करना चाह रहे हैं ये चीज़ें आपके लिए, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप ही उनकी डेस्टिनी, आप ही हैं उनकी, ठीक है, आप तो आगे ही बढ़ रहे हैं आपकी तरफ ही, और ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है, इन चीज़ों से आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं वो, और आपके साथ एक एडवेंचर ट्रैवल पे भी जाना चाह रहे हैं वो, ठीक है, या ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं, सक्सेस चाह रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, सोच रहे हैं इस कनेक्शन में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने की, आपके साथ एक्सप्लोर करने की, और फ्री होने की हर एक उन चीज़ों से पास में जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, आप लोगों में क्राइसिस हुए हैं या अनबैलेंस हुआ है रिलेशन, या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हुआ है, यूनियन मैरिज नहीं अचीव कर पाए, या यूनियन मैरिज में ब्रेक हुआ, जिनकी रिलेशन में ब्रेक हुआ, ठीक है, तो क्योंकि 9 ऑफ कप्स आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है जी, ठीक है, क्योंकि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट है, इसलिए ट्रू हैप्पीनेस आपसे ही है, विश फुलफिलमेंट, सोल हैप्पीनेस आपसे ही है, तो कहीं ना कहीं लेकिन वीक मानते हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं इनडिसीजन रहता है उनका, क्योंकि उनके खुद के थॉट्स हैं ऐसे कि वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे डर में भी उनको फियर भी हो, आप लोगों से पेनफुल सिचुएशन ऐसी रही है थर्ड पार्टीज में रहे तो, ठीक है, बट इस चीज़ को वो एंड करना चाहता है, और एंड होगी, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, कुछ भी सिचुएशन थी ना, ये जो उनको ट्रैप करके बांध करके रखती थी, चाहे उनके खुद के नेगेटिव थॉट्स थे, फियर थे, एनजाइटीज, वरीज थे, लोग थे, सिचुएशन थे, एंड अदर थर्ड पार्टीज चॉइसेस कुछ भी था, तो वो कंप्लीशन पे जाएगा, ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है, वो एंड होंगे, ठीक है, उनकी एंडिंग होगी, वो कंप्लीशन पे जाएगा और आपकी तरफ बढ़ेंगे, और स्पेशली अगर आपका ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि आप ही उनकी सोल फुलफिलमेंट है, ठीक है, तो वो एंड करके आपकी तरफ ही बढ़ेंगे और सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, और आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, ठीक है, अपनी विश फुलफिलमेंट चाहते हैं, आप है उनकी विश फुलफिलमेंट, आपके साथ हैप्पी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं वो, ठीक है, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ, हो सकता है ट्रैवल करके आए वो, या आपके साथ ट्रैवल पे जाएं, कहीं जाने की सोच रहे हो आपके साथ, ठीक है, अगर पास में देखिए मैरिड है या कमिटेड है, और पास में मान लीजिए किसी और सिचुएशन के कारण, ठीक है, नहीं टाइम दे पाए, वर्क सिचुएशन थी या कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो आप सोचें आपके साथ रिलैक्सिंग टाइम बिताए बेहतर तरीके से अपना, ठीक है, और लविंग टाइम बिताए, रोमांटिक टाइम बिताए, आपके साथ कहीं ट्रैवल पे जाएं, और जिनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में थे, सेपरेशन ब्रेकअप में थे, वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो भी ट्रैवल करके भी, ठीक है, या आपके साथ देखिए कमिट करके, कांटेक्ट करके, आपसे हारमोनी बैलेंस करके आपके साथ ट्रैवल पे भी जाएं बाद में, आप लोगों के पार्टनर भी, तो सोच तो इनकी ये है, ये सब सोचते हैं आपके लिए, ये फीलिंग्स है उनकी, ठीक है, आपको काफ़ी देखिए आप में काफ़ी उनको स्ट्रेंथ लगती है, आप काफ़ी ऑप्शन ओरिएंटेड लगते हैं आप उनको, वर्टिलिटी लगती है आप में, डिटर्मिनेशन लगता है, करेजियस लगते हैं आप उनको, ठीक है, और फुलफिल्ड लगते हैं हर तरीके से, और आप, ठीक है, और काफ़ी आपको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं वो, कि यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि
आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करते हैं, आपके पास अथॉरिटी भी या पोजीशन भी हो सकती है, नेम फेम, ठीक है। हार्ड वर्किंग मानते हैं और वो भी हार्ड वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे। अगर पास में नहीं किया था तो और इस आपके साथ इस यूनियन को अचीव करना चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपके साथ इस यूनियन को अचीव करना चाहते हैं, एक हारमोनियस कनेक्शन बिल्ड बना वो करना चाहते हैं, ठीक है। अपना रिलेशन, अपना लव रिलेशन हो या मैरिज रिलेशन हो, उसमें हार्मनी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी करना चाहते हैं, इस पर एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं एफर्ट्स करने की, ठीक है। और आपसे यूनियन करनी है, मैरिज करना है आप, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, आपको हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, आपके लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, होपफुल रहते हैं वो, ठीक है। क्योंकि आपसे उनको काफ़ी हीलिंग भी मिलती है, ठीक है, काफ़ी प्योर एनर्जीज में मिलती है, फेथ है उनको, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएगी, एक रिन्यूअल चाह रहे हैं वो आपसे, आपकी रिलेशन में, और बेहतर तरीके से सब एंडिंग चाह रहे हैं वो पेनफुल सिचुएशन पे, ऐसे लोगों की और सिचुएशंस की, क्राइसिस की, नो कांटेक्ट आप में जितना भी रहा सेपरेशन, अब रिन्यूअल करके आपसे कांटेक्ट करेंगे, यूनियन करेंगे, स्पिरिचुअल लव हो सकता है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करते हैं आपके लिए, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, गॉड से प्रे करते हैं आपके लिए कि आपका और उनका यूनियन हो जाए, आपके रिलेशन में हारमनी बैलेंस हो जाए, ग्रो करे आपका रिलेशन, ठीक है, मैरिज हो जाए उसमें। काफ़ी इमोशनल है आपके लिए, ठीक है, इमोशनल भी है, और आपको आप इंट्यूटिव मानते हैं, और आप इंट्यूटिव हो भी सकते हैं, आपके पार्टनर भी इंट्यूटिव हैं, आपको काफ़ी स्वीट मानते हैं वो, और इस कनेक्शन में भी स्वीटनेस ही वो करना चाहते हैं, हारमनी, स्वीटनेस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। कुछ क्रिएटिव भी करना चाहते हैं, हो सकता है आप और आपके पार्टनर कुछ क्रिएटिव करते भी हो या करें इन द नियर फ्यूचर, वो सोच रहे हो आपके साथ कुछ क्रिएटिव कुछ क्रिएटिव करने की भी काम वाम, ठीक है, एक साथ। क्यूरियोसिटी है उनको काफ़ी आपके रिलेशन को लेकर के, मैनिफेस्ट करते हैं आपके रिलेशन को वो, ठीक है, मैनिफेस्ट करते हैं गॉड से। आपको काफ़ी स्किलफुल मानते हैं कि आपके पास काफ़ी स्किल है, आपकी पर्सनैलिटी से काफ़ी अट्रैक्टेड है, और आपकी ब्यूटी से भी अट्रैक्टेड है, आपकी प्योरिटी से भी अट्रैक्टेड है, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपसे इंस्पायर्ड हैं वो, ठीक है, एक्शन लेने के लिए, कि आप काफ़ी, मैंने कहा था ना आपको काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड मानते हैं, तो वो भी एक्शन लेने के लिए अब पास में नहीं लेते थे ना, तो अभी आपसे इंस्पायर्ड हैं कि एक्शन वो भी सोच रहे हैं अब ले, अपनी लाइफ में भी लें, चाहे वो मनी से रिलेटेड है या करियर से रिलेटेड है या खुद को हील करना है या फिर आपसे की तरफ बढ़ना है, तो ठीक है। हम्म और वो भी है, स्किल उनमें भी है, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो सिचुएशन के कारण ऐसे ट्रैप फील करने लगते हैं, ठीक है, फील करना चाहते हैं, थोड़े अनहील पैटर्न हो सकते हैं उनके में, ठीक है गाइस, बट वो बढ़ना आपकी तरफ ही चाह रहे हैं, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और करेंगे वो, बढ़ेंगे, क्योंकि सारे कार्ड तो हुए हैं, ये तो मैंने बाद में निकाला है ना बॉटम ऑफ द डेक से, वो भी तो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको आपसे न्यू बिगनिंग चाहते हैं, इस कनेक्शन में हार्मनी, ग्रोथ चाहते हैं, आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके लिए सोचते हैं काफ़ी, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करने की, उसमें हार्मनी, बैलेंस, ग्रोथ, ठीक है, इस पेनफुल सिचुएशन को एंड करने की, आपको काफ़ी मिस भी करते हैं वो, ठीक है, और काफ़ी सॉरो ग्रीफ में भी है, रिग्रेट में भी, अगर पास्ट में या, ठीक है, आप पे ध्यान ना दे करके किसी और चॉइसेस पे ध्यान दियो या किसी और सिचुएशन पे ध्यान दियो, तो रिग्रेट है, क्योंकि वहाँ से लॉस ही मिला है, कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं है उनका, क्योंकि गलतफहमी हो जाती है ना कभी कभी, हर चमकती चीज़ कहते हैं सोना नहीं होती, या हर चीज़ तो वही हुआ है, तो रियलाइजेशन भी ज़रूरी होता है हर चीज़ का, ठीक है, पहचान भी ज़रूरी होती है हर चीज़ की। तो आपके लिए सोच रहे हैं, चलिए फर्दर देखते हैं कि क्या होने वाला है इस रिलेशन में, क्या करेंगे आपके पार्टनर फर्दर, कुछ आपकी तरफ मूवमेंट, जेस्चर, एक्शन लेते हैं तो क्या लेंगे, और इस पर एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे फर्दर, अगर कुछ लेते हैं एक्शन तो मेरे व्यूअर्स की तरफ गाइड कीजिए, और इस पर एंजल्स गाइड कीजिए एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ, कुछ फर्दर मूवमेंट, जेस्चर लेते हैं तो क्या होंगे उनके, अगर उनकी फीलिंग्स ये है और कुछ मूवमेंट लेना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, कुछ जेस्चर लेना चाह रहे हैं, तो क्या होंगे वो फिज़िकल एक्शंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ, फिज़िकल एक्शन क्या होंगे उनके मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ, अगर थिंकिंग ये है उनकी, फीलिंग्स ये है, तो फिज़िकल एक्शंस क्या होंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ, और इस पर एंजल्स फिज़िकल एक्शन क्या है
क्या होंगे कुछ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मेरे व्यूअर्स की तरफ। नेक्स्ट फर्दर फिजिकल एक्शंस। देखिए थर्ड पार्टीज तो एंड हो चुके हैं उनकी लाइफ से, आपसे बिगनिंग करना चाह रहे हैं अगर कोई थी तो, ठीक है गाइस, और आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, और आपके बीच भी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन या कोई पेनफुल सिचुएशन क्राइसिस रहा हो या टाइम नहीं दिया हो, तो अब उस चीज़ को भी अब बैलेंस करेंगे, आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, आपके साथ ट्रैवल पे ही जाएंगे और आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको कमिट करेंगे, मैरिज करेंगे, आपके कनेक्शन में ग्रोथ करेंगे, ठीक है, आपको लेकर के सोचते रहते हैं, मैनिफेस्ट करते रहते हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास है, अगर कुछ पास में गलती की है उन्होंने, हार्ट ब्रेक किया आपको या ठीक है टाइम नहीं दिया था या मूव ऑन किया था या फिजिकल एक्शन क्या होंगे गाइस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, इतने सारे निकल रहा है। चलो देखिए हमारे पास है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्सक्यूज मी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये जस्टिस भी, ये भी स्वॉर्ड्स का, लिब्रा एक्वेरियस लिब्रा का शो करता है, एंड जजमेंट कार्ड भी हाँ, एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। सो गाइस देखिए अगर उन्होंने पास में आपको आइसोलेशन में छोड़ मूव ऑन कर गए थे, आपको आपसे ब्रेकअप कर लिया था, नो कांटेक्ट, चीट, धोखा, ठीक है, आपसे लड़ाई झगड़ा किया था, ठीक है, किसी भी कारण से, लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण से, लोगों के बहकावे में, ठीक है, गर्मा गर्मी, तो गाइस अभी वो ना आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, लव ऑफर के साथ, ठीक है, और इनडिसाइसिव रहते थे अगर पास्ट में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, रियलाइज उनको नहीं वो होता था पास्ट में, तो अभी देखिए उनको उनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, गॉड की तरफ से, और उनको रियलाइजेशन हो रहा है, अभी आपके कनेक्शन में जस्टिस और जजमेंट दोनों ही देना चाह रहे हो, ठीक है, जस्टिस और जजमेंट, और ये यूनिवर्स की तरफ से भी आपके लिए मिराकल हुआ हो सकता है, आप भी यूनिवर्स से काफ़ी प्रे करते हो, मैनिफेस्ट करते हो अपने रिलेशन को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, तो ये यूनिवर्स की तरफ से भी हो रहा है आपके लिए, ठीक है, कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन करवाया जा रहा है, उनकी अवेकनिंग करवाई जा रही है, ठीक है, तो आपको जस्टिस मिलेगा, उनका एक्शन यही है फर्दर कि वो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करेंगे, पास में अगर लड़ाई झगड़ा करते थे, इंडिसाइसिव रहते थे, ठीक है, पता नहीं चलता था उनको, आपको उससे मूव ऑन कर गए थे, साइलेंस रहते थे, तो उसको ब्रेक करेंगे, अभी साइलेंस ब्रेक करेंगे, आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है, इंडिसाइसिव मोड से वो करके डिसीजन मेकिंग मोड पे आएंगे, ठीक है, और ये अभी आपके रिलेशन में वो जजमेंट करेंगे और जस्टिस देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हुआ यूनिवर्स की तरफ से, अवेकनिंग हुई है उनको कि गलत किया है, किसी भी लोगों के कारण हुआ, किसी देखे लोगों के बहकावे में लड़ाई झगड़ा किया था ना, और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, ठीक है, आपसे मूव ऑन किया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपसे बात नहीं की, आपसे साइलेंस हो गए, ठीक है, आपके लिए डिसीजन नहीं लिया, आपको टाइम नहीं दिया, आप तो अभी अवेकनिंग हो गई है, रियलाइजेशन करवा दिया गया उनको भी, अवेकनिंग करवा करके भी, और वैसे लोगों से भी उनका, वैसे लोगों की भी पहचान करा दी गई है कि वैसे लोग उनके लिए टोटली वही थे, ठीक है, लॉस वाले ही थे, लॉस क्रिएट करने वाले ही, ठीक है, तो अभी वो डिसीजन मेकिंग कर चुके हैं, तो वो डिसीजन अब ठीक है, और आपसे अब बात करेंगे तो अपना क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे वो, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे और आपके साथ कनेक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, अगर पास में बैलेंस नहीं था, हारमोनी नहीं थी, यहाँ पे था ना बैलेंस, कभी काट के करना चाह रहे हैं बैलेंस, ठीक है, तो बैलेंस करेंगे, इसमें जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जजमेंट होगा और आपके फेवर में होगा वो, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, और आपकी कनेक्शन में कुछ भी सही नहीं चल रहा था तो वो सही हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, और आपको आपके पार्टनर से अगर कमिटमेंट नहीं मिलती थी तो कमिटमेंट मिल जाएगा, मैरिज चाह रहे थे तो मैरिज होगी, यूनियन चाह रहे थे यूनियन हो जाएगा आपका, मैरिज यूनियन, और मैरिड भी थे तो आपके कनेक्शन में सब हारमनी हो जाएगी, बैलेंस होगा, ठीक है, और एक क्लियर कम्युनिकेशन होगा आपका, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग होगी आपके लिए होगी अब, ठीक है, और आपकी तरफ ही बढ़ेंगे ये लव ऑफर लेकर के, ठीक है, अपना लव ऑफर आपको देंगे आपके पार्टनर, और आप, ठीक है, आपसे कमिट करेंगे, आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे, अपने आपके कनेक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, इसमें ग्रोथ करेंगे, यूनियन मैरिज करेंगे अगर नहीं की हुई अभी तो, और देखिए लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, तो डिसीजन सोच प्लानिंग काफ़ी चल रही है आपके पार्टनर की, ठीक है,
काफ़ी सोचते हैं कि कैसे ठीक करना है, कैसे आपको जस्टिस जजमेंट देना है, कैसे आपसे बात करनी है, कैसे आपके साथ को कमिट करना है, कैसे आपके साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। और आपकी तरफ बढ़ के आएंगे वो, ठीक है। और ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है आपके पार्टनर का, कि आपके पार्टनर को ट्रैवल करके आना पड़े आपकी तरफ, ठीक है। स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो, ठीक है। लेकिन वो आएंगे, बात करेंगे आपसे, ठीक है। चाहे ट्रैवल पहले बात ऐसे कम्युनिकेशन करें, देन ट्रैवल इन्वॉल्व हो उनका, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो शादी, कमिटमेंट, एंगेजमेंट के लिए ऑब्वियस, ठीक है। और तो काफ़ी प्लानिंग चल रही है उनकी कि आपको कैसे जस्टिस देना है, बैलेंस करना है, क्योंकि आपके कनेक्शन में आपके लिए डिसीजन मेकिंग हो चुकी है, तो कैसे बात करनी है, कैसे अपना प्रपोजल आपको देना है, लव प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, ठीक है। और कैसे हारमनी क्रिएट करनी है। अगर पास में देखिए, पास में अगर नहीं बात करते हो, नहीं एक्सप्रेस करते हो, अपनी ईगो में रहते हो तो, ठीक है, वो उन सब चीज़ों का डेथ होगा, उनकी ईगो का, उनके फियर्स का, उनके वरीज का, यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। और ऐसे लोगों का जिनकी वजह से यू लड़ाई झगड़ा होता था, इंडिसीजन मोड पे होते थे, या आपकी चाहे वो थर्ड पार्टीज हो या किसी भी तरीके से आपके कनेक्शन में इंटरफेरेंस थी, तो उन सब चीज़ों का, ठीक है। और आपको मैरिज का कमिटमेंट ही देंगे वो, ठीक है। स्पिरिचुअल मैरिज होगी ये हेरोफेंट, तो आपसे मैरिज ही करेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 कार्ड है मैरिज के, मैरिज का ऑफर देंगे आपको, मैरिज के लिए कमिट करेंगे और इस कनेक्शन को ग्रो करेंगे, इसमें एक्शन लेंगे, हैप्पी चेंज, हैप्पी मोमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। हारमनी ग्रोथ करेंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर अनमैरिड है तो, और मैरिड है तो ऑब्वियस फर्दर ही इसमें ग्रोथ होगी, ठीक है। ट्रैवल पे जाएंगे लेंगे आप लोग, हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी फैमिली को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। लविंग टाइम स्पेंड करेंगे, जस्टिस जजमेंट प्रोवाइड होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे आपके पार्टनर, एफर्ट्स करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के फर्दर एक्शन है, ठीक है। और ऐसे लोगों को वो कट करेंगे अब, जिनकी वजह से लड़ाई झगड़ा होता था, ठीक है। या आप लोगों में भी जिनकी वजह से, या उनकी खुद की कुछ भी सोच थी जिसकी वजह से वो लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, या लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती थी, लोग करवा देते थे आप में लड़ाई झगड़ा, ठीक है। क्योंकि 5 ऑफ सोर्स है तो इन्वॉल्वमेंट है लोगों की कहीं ना कहीं, जिनकी वजह से वो द्विधा में हो जाते हैं और आपसे लड़ झगड़ लेते हैं, आपसे मूव ऑन कर लेते हैं, आपको अकेला छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए जजमेंट होगा, ऐसे सिचुएशन के लिए यूनिवर्स की तरफ से, और आपके पार्टनर के थ्रू होगा। आपके पार्टनर को अवेकन करवाया जा रहा है, रियलाइजेशन करवाया जा रहा है सारी चीज़ों की, ठीक है। और आपके पार्टनर आपके लिए अब ये सब करेंगे, जस्टिस जजमेंट आपको देंगे, और वो भी, ठीक है, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और करेंगे भी फर्दर भी, ठीक है। क्योंकि उनको रियलाइजेशन है आपका कि आप ट्रू लव है उनके, अभी सही साथी आप ही हैं, और जस्टिस बैलेंस करेंगे, ठीक है। और मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं आपको, और आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। अगर बातचीत बंद भी थी ना, ठीक है, तो उसको सही करेंगे। लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, तो सोच रहे हैं कैसे उसको सही करना है, ठीक है। कैसे सही करना है, आपसे बात करनी है, और कैसे कनेक्शन में जस्टिस प्रोवाइड करना है, हारमनी करनी है, जजमेंट देना है, आपको बैलेंस करना है, ग्रोथ करनी है, आपको मैरिज कमिटमेंट देना है, इस कनेक्शन में कैसे हैप्पी मोमेंट क्रिएट कर लेना है, क्योंकि आपसे काफ़ी पैशनेट तो है, स्पिरिचुअल है भाई, ठीक है। अब अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में आ रहे होंगे, स्पेशली डिवाइन काउंटर पार्ट अगर आपके हैं तो, ठीक है। स्ट्रेंथ करेज गेन कर रहे हैं वो अपना, ठीक है, ताकि आपसे सब ठीक कर सके, आपकी तरफ बढ़ सके, ठीक है। डिस्टेंस को ये सब आपकी डिस्टेंस है ना, उसे मिटा सकें आप लोगों में किसी भी तरीका, चाहे जोग्राफिकल डिस्टेंस है, फिजिकल मेंटल डिस्टेंस है, किसी तरीका का भी, और आपकी तरफ अपने लव ऑफर लेकर के बढ़ सके, कमिट कर सके आपको मैरिज के लिए, यूनियन के लिए, अपने लव के लिए प्रपोजल, ठीक है। देखिए ये देखिए 3 कार्ड तो मैरिज के ही हैं बैक टू बैक, 4 ऑफ वैंड्स, द सन एंड द हीरोफेंट। तो मैरिज तो डेफिनेटली, मैरिज का सॉलिड कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, जितने भी लोग अनमैरिड हैं तो, ठीक है। उनको अपने पार्टनर से मैरिज का कमिटमेंट होगा, उनकी यूनियन होगी, हारमनी ग्रोथ होगा इस कनेक्शन में, ठीक है। और मैरिड है तो ऑब्वियस है आपकी कनेक्शन में और ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, हारमनी होगी, ठीक है, बैलेंस होगा, और आप सभी लोगों के कनेक्शन में हारमनी, बैलेंस, ग्रोथ ही होगा, ठीक है। चाहे उनको किसी भी लोगों से लड़ना झगड़ना ना पड़े, थर्ड पार्टी से, लोगों से किसी को भी से भी मूव ऑन करना पड़े, रिमूव करना पड़े, एंड करना पड़े, ठीक है।
अभी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, और क्योंकि उनको जजमेंट रियलाइजेशन करवाया गया है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। उनके सब आँख अक्ल दिमाग सब खोल दिया गया है कि ये की रियलाइज़ करो कि क्या कर रहे थे, आपके लिए क्या है, क्या आप उनके लिए क्या सही है और वो क्या कर रहे थे, ठीक है। इन लोगों की वजह से या किस सिचुएशन में पड़ करके, किस सिचुएशन में इन्वॉल्व होकर, किन लोगों में इन्वॉल्व होकर, किन लोगों के कारण, ठीक है, आप गलत कर रहे थे। और आपके पार्टनर मीन्स इन द सेंस आपके पार्टनर को रियलाइजेशन करवाया गया गॉड की तरफ से कि वो गलत कर रहे थे, ठीक है। तो अभी अब सही करेंगे अब आपके लिए, ठीक है। और मैरिज का सॉलिड कमिटमेंट मिल सकता है आपको आपके पार्टनर की तरफ से, और सारी सिचुएशन को ठीक करेंगे। कोई लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन थी ना, उसको भी ठीक करेंगे, और साइलेंस वायलेंस था, नो कॉन्टैक्ट था, उसको भी ठीक करेंगे, ठीक है। ब्रेकअप सिचुएशन थी तो डिसीजन मेकिंग हो चुकी है, आपके लिए डिसीजन लेंगे, ठीक है। आपको बैलेंस करेंगे, आपके साथ हारमनी क्रिएट करेंगे, लव कमिटमेंट करेंगे, आपके साथ हैप्पी मोमेंट क्रिएट करेंगे, ट्रैवल पे जाएंगे, अपना लव ऑफर देंगे, ट्रैवल करके आ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर के फर्दर एक्शंस मूवमेंट आपके लिए, ठीक है गाइस। और ये कभी भी हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट पे भी हो सकता है आपके लिए, या फिर देखिए यह आपके लिए 1 घंटा 1 दिन, या 1 वीक में 2 घंटा 2 दिन 2 वीक, 5 घंटा 5 घंटे 5 वीक, ठीक है। और किसी किसी लिए मई के मंथ में भी हो सकता है, मई आने वाला ना, 1-2 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद। किसी के लिए 11 घंटे 11 दिन 11 हफ्ते, और किसी किसी के लिए 11 हफ्ते तो नहीं कहूँगी मैं, किसी किसी के लिए 20 घंटे 20 दिन में हो जाए, ठीक है, या 1 मंथ 1-2 मंथ के अंदर हो जाए, 2 मंथ या मई के मंथ में, ठीक है। टाइमिंग की बात कर ली जाए तो देखिए 2 से 3 मंथ के अंदर मैं बता रही हूँ आप लोगों का हो जाएगा, 2 से 3 मंथ हार्डली, ठीक है। और उससे भी जल्दी तो डेज में होगा आपका 2 घंटे 2 दिन 2 हफ्ते, ठीक है, 5 घंटे 5 दिन 5 हफ्ते, 1 घंटा 1 दिन 1 हफ्ता है, और बहुतों का विद इन 1 मंथ भी हो जाए, ये सारी चीज़ें बैलेंस हार्मनी कमिटमेंट कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक है। और किसी का 20 दिन 20 घंटे, ठीक है। और मई का मंथ प्रोमिनेंट है, मई में हो जाए बहुत लोगों के, मई, यस, ठीक है। और विद इन 2 to 3 मंथ बहुतों का हो जाएगा, सबका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के लिए चीज़ें, ठीक है गाइस। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, और 1-2 मैसेज इससे निकाल देती मैं, कब तक होगा, और इस पे टेंजस अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, कब तक होगा, कब तक होगा, और इस पे टेंजस कुछ आइडिया दे दीजिए। देखिए नेक्स्ट मंथ है, तो नेक्स्ट मंथ मैंने बोला है 2-3 महीने के अंदर, मैंने बोला है 2 महीने के अंदर हार्डली सबका हो जाएगा, बहुत लोगों का हो जाएगा, 80 to 90% लोगों का हो जाएगा, ठीक है, महीनों में, ठीक है। टुडे और जनवरी तो गई, तो नेक्स्ट जनवरी हो सकती है, तो मुझे तो नहीं लग रहा है जनवरी का इतना टाइम लगेगा, देखिए। और टुडे किसी किसी के लिए टुडे भी हो सकता है, मैंने बोला ना 1 घंटा 1 दिन 1 वीक, ठीक है। बहुत जल्दी भी होगा किसी के लिए 1 घंटा 1 दिन 1 वीक, 2 घंटा 2 दिन 2 वीक, और 5 घंटा 5 दिन 5 वीक, 20 घंटा 20 दिन, 9 घंटा 9 दिन, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ, और मई मंथ प्रोमिनेंट है, मई तक बहुत लोगों का हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में भी बहुत होगा हो जाए, तो अपनी अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। रिसेप्टिव, और कुछ के लिए देख लीजिए जनवरी भी हो सकता है, ये मैं कुछ के लिए कहूँगी, 1% भी नहीं, पॉइंट परसेंट, क्योंकि मुझे तो लग नहीं रहा, ठीक है, इतना टाइम। तो आप अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग कुछ भी इनमें से टाइमलाइन रिसीव करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ये आपके पार्टनर्स की थी आपके लिए करंट थिंकिंग थॉट्स फीलिंग्स, ठीक है। और उनके फर्दर एक्शन भी मैंने निकाल दिए, और ये टाइमिंग भी थी आपके लिए, ठीक है, ये टाइमिंग आपके लिए थी, और रिसीव कर लीजिएगा आप। चलिए अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग, अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग आपके लिए एक गाइडेंस, और इस पर एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को क्या करना है, तब तक
देखिए, और मैं तो बताती हूँ आपको हर टाइम पे कि अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो आप अपनी हीलिंग करते रहिए, अपने आप को बैलेंस रखिए हर तरीके से, माइंड बॉडी सोल से, मेंटल फिजिकल हेल्थ भी बैलेंस रखिए, हील करते रहिए, कोई ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव कीजिए, चक्रास पे वर्क कीजिए, ठीक है। अपनी हेल्थ वेल्थ मनी करियर बैलेंस रखिए और सभी लोग बैलेंस रखिए, इस चीज़ें, ठीक है। और सेल्फ लव में रहिए, हैप्पी रहिए, खुद पे ध्यान रखिए, तो आपके लिए चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। और एफर्ट्स करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, बिलीव रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ठीक है। और कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ना पार्टनर्स के थ्रू भी, तो उसको जाया मत जाने दीजिएगा। अगर वो 1 कदम बढ़ा रहे हैं तो आप भी 2 कदम बढ़ाइएगा उनकी उनकी तरफ। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। एनर्जी मोमेंट इज़ गेनिंग मोमेंटम, यानी एनर्जी इस ना मूवमेंट ले रही है। अगर पास में स्टकनेस रहती थी, कोई काम नहीं बनते थे, ठीक है, आप लोगों की लाइफ में या ये इस रिलेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो अब एनर्जीज जैसे जैसे आप असेंड हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, ठीक है, आपकी एनर्जीज भी चेंज हो रही हैं, ठीक है, और वो बेहतरी की तरफ ही बढ़ रही है, उसमें एक फ्लो आ रहा है, ठीक है, सारी स्टकनेस रिमूव हो रही है। तो आपके कनेक्शन में भी और आपकी लाइफ में भी अब मूवमेंट होंगे, ठीक है। आपके कनेक्शन में भी वैक्सिंग मून, और ये देखिए, ये तभी देखिए वैक्सिंग मून होता है ना, मिथुन घटता हुआ चंद्रमा में, उसे वैक्सिंग मून को क्या कहते हैं, अमावस्या। अमावस्या की तरफ जब बढ़ता है ना चंद्रमा, जैसे फुल मून हो जाता है, उसके बाद फुल मून के बाद घटने लगता है ना चंद्रमा, फुल मून के बाद हो सकता है ये आपके, ठीक है, या अमावस्या के टाइम पे हो सकता है, ठीक है, या फुल मून होने के बाद, जैसे कुछ दिन बीतते हैं ना, 1 हफ्ता बीता उसके बाद हो सकता है, किसी फुल मून के बाद हो सकता है ये चीज़ें, इस महीने की या किसी महीने की, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, अब मूवमेंट होगा, ग्रोथ होगा, ठीक है, तो आपकी लाइफ में भी कनेक्शन, इस कनेक्शन में भी। एंड लक इज़ ऑन योर साइड, लक आपकी तरफ ही है, सैजिटेरियस, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग सैजिटेरियस के भी हों, इसमें फायर साइन भी हो, ठीक है। देखिए ब्लैक, यहाँ पे भी मून ब्लैक है ना, मैंने कहा अमावस्या के टाइम पे पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, इसमें भी वैक्सिंग मून था। तो अमावस्या के टाइम पे बहुत मोस्ट प्रोबेबली है कि जैसे जब भी अमावस्या वाला मून होता है ना, अमावस्या होती है, उस टाइम पे भी हो जाए, किसी महीने की, इस मंथ की, नेक्स्ट मंथ की, ठीक है, ये चीज़ें। एंड लक इज़ योर न्यू मून इन सैजिटेरियस, ठीक है, जब इस या सैजिटेरियस सीजन में हो जाए आप लोगों का, किसी किसी का, क्योंकि लक आपकी साइड पे है, ठीक है, लक आपकी साइड पे। और सैजिटेरियस सीजन कब होता है वो मुझे याद नहीं, आप चेक कर लेना, रुको मैं चेक करके बता देती हूँ सैजिटेरियस सीजन कब होता है। मार्च का ही होता है गाइस, मार्च में, नहीं 1 मिनट। और कम्युनिकेशन कीजिए आप, कम्युनिकेशन इसकी, कम्युनिकेशन सही से रखिएगा अपना, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ गाइस, ठीक है गाइस, कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। तो ये आपके लिए बहुत जल्दी होने वाला है, आपको ये करना है। दिसंबर, नवंबर दिसंबर में होता है किसी, जो नवंबर दिसंबर में, तो इतना तो मुझे लग नहीं रहा, उससे पहले हो जाएगा, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, हील करते रहिए, बैलेंस रखिए, खुद को स्टेबल रखिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, आपके लिए बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। मतलब तब तक हो जाए, किसी किसी की है ना पॉसिबिलिटी की, देखिए बात अभी से शुरू हो जाए या होनी शुरू हो जाए, और तब तक आपके लिए हो जाए वो चीज़ें, ठीक है। अगर देखिए आप मैरिड भी, बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अभी आप कंसीव कर ले, और बेबी होते होते तो 12 मंथ लग ही जाते हैं, तो तब तक हो जाए सैजिटेरियस सीजन में, नेक्स्ट जनवरी में आपका बेबी हो जाए, या शादी फिक्स हो जाए किसी की, ठीक है। और नेक्स्ट जनवरी या नवंबर दिसंबर तक शादी तब हो आपकी मुँह, ठीक है, नवंबर दिसंबर में आपकी शादी फिक्स, शादी हो फिक्स पहले हो जाए, अभी 1-2 हफ्ते में बात हो जाए, 1-2 दिन में बात हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, ठीक है, और शादी आपकी फिक्स हो जाए, और वो होते होते जनवरी तक या दिसंबर या नवंबर तक हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी नवंबर का मंथ है, 11 है यहाँ पे ना जस्टिस, तो यहाँ पे 11 नंबर का कार्ड है, तो मीन्स, ठीक है, 11 यानी नवंबर में शो कर रहा है, ये सैजिटेरियस सीजन भी नवंबर शो करता है, ठीक है। तो नवंबर तक शादी हो जाए आपकी, नवंबर दिसंबर तक ये भी हो सकता है, ठीक है, शादी पहले फिक्स हो जाए, बात करना स्टार्ट हो जाए, आप लोगों में रिलेशन सही होना, ठीक है, कमिटमेंट मिल जाए, शादी फिक्स हो जाए, शादी होते होते, क्योंकि उसमें भी तो टाइम चाहिए होता है ना, एकदम से शादी फिक्स
थोड़ी हो जाती है एकदम से, शादी भी प्लान करनी पड़ती है ना, उसमें भी टाइम लगता है। तब तक हो जाए आपका सब कुछ, ठीक है। अगर एक्सपेक्ट करें, स्पेशली शादी करना चाह रहे हैं इस साल, तो हो जाएगी इस साल, ये साल होते होते हो जाएगी आपकी शादी इस साल में, ठीक है। लास्ट तक भी हो जाएगी, और किसी की पहले भी हो जाएगी, किसी की फिक्स हो जाएगी। अगर फिक्स हो गई है तो पहले भी हो जाएगी आप लोगों की शादी, ठीक है, ऐसा। ठीक है गाइस, तो ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग, उनके थॉट्स, फीलिंग्स और उनके एक्शन आपके लिए, एंजल गाइडेंस, टाइम ड्यूरेशन। तो आपके लिए कुछ भी रेजोनेट हुआ आपके पार्टनर की कुछ सिचुएशन से, ठीक है, आपको हेल्प मिली हो, कोई गाइडेंस मिली हो, और अपने लिए एनर्जी रिसीव करना चाह रहे हैं, अपने लिए ब्लेसिंग्स, तो रिसीव कर सकते हैं थ्रू लाइकिंग दिस वीडियो और कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो गाइस, एंड थ्रू सब्सक्राइबिंग and also like, share and subscribe and comment as well, and share my this reading and my this channel and all reading to others as well to help them, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। टिल देन आप लोग ये करिए, ठीक है, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।